लग चुकी है तल्ली अब दिल में, लग चुकी है तल्ली में अब दिल में, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, और हौसले कहते हैं देखा जाएगा, हौसले कहते हैं देखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली ये घंटी दिखाई दे रही ये जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों, आज है 5 दिसंबर 2023 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 156वां। अगर आपने एक भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो सभी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके और प्लस इसके अन्य एडवांस फैक्ट है वो भी करवाए हैं। तो आप सभी को वो वीडियो जरूर देखनी है। और इसके अलावा आप सभी को मैं बता देता हूँ कि आप हमें फेसबुक पर, इंस्टा पर और हमारा जो ये व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है उससे भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको जो मेन जो फर्स्ट कमेंट है वहाँ पर मिल जाएगा, या आप हमारे जो इस YouTube चैनल के फ्रंट पेज में जाकर वहीं पर भी आपको मिल जाएगा। तो आप सभी वो ज्वाइन जरूर करें और शॉर्ट वीडियो भी जरूर देखें, जिसमें मैं आप सभी को स्टैटिक जीके करवाता हूं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि कम्युनिटी पोस्ट आप जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर प्रतिदिन एक क्वेश्चन डेली फिक्स है वो आता है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा जो भी शो विचार आते हैं या अन्य कोई भी मतलब करंट की कोई न्यूज़ हो गई या कोई भी जॉब से रिलेटेड होगा तो वो भी मैं वहीं पर अपलोड करता हूँ, तो वहीं पर वो आप सभी को वो भी जरूर देखनी है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर शामिल करेंगे, प्लस मैं इसमें करने वाला हूँ स्टैटिक सामान्य ज्ञान की कवर। तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये संपूर्ण वीडियो आपको अंत तक देखना है, इसको स्किप न करें, क्योंकि स्किप करेंगे तो महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है। तो अंत तक देखें और वीडियो देखते हैं तब अपने कॉपी में इसके नोट्स भी जरूर बना ले, क्योंकि यहीं से प्रश्न आएंगे, बाहर कहीं से नहीं जाएंगे। और एक बार और बता दूं मैं आपको कि YouTube पर ये पहला चैनल है जिस पर आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर एक ही वीडियो में कवर कराया जाता है। तो अगर आप कोई स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तक ये आपके लिए रामबाण कक्षा साबित होने वाली है, क्योंकि स्टेट में जो भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं या अदर कोई भी स्टेट के एग्जाम होते हैं तो उसमें राजस्थान का भी करंट आता है। मान लो कोई राजस्थान का, तो राजस्थान का करंट आएगा, प्लस भारत का भी आएगा, विश्व का भी आएगा। तो आपको इसी एक वीडियो से कवर कराने वाला हूं मैं वो सारा करंट अफेयर। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में कौन सीओपी, ये मैंने हिंदी में लिख दिया, ऐसे लिखना था, सीओपी 28 में ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर किसने जारी किया है। तो आपको बता दूं कि हाल ही में ये एक मीटिंग चल रही है, कब से कब तक, तो ये 1 से मतलब 5 दिसंबर तक। कौन सी सीओपी, कॉप, कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रेस ऑफ पार्टीज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये मीटिंग हो रही है और ये कहाँ पर हो, ये आयोजित हो रहा है, इसका आयोजन हो रहा है यूएई के अंदर, अबू धाबी, यूएई के दुबई के अंदर हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके तहत ऑयल एंड गैस डिकार्बोनाइजेशन नाइट्राइजेशन चार्टर पेश किया है। तो ये पेश किसके द्वारा किया गया, ऑप्शन ए है वो है भारत, ऑप्शन बी है सऊदी अरबिया, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है चीन। तो किसके द्वारा ये पेश किया गया, तो ये पेश किया गया सऊदी अरब के द्वारा। और ये क्यों पेश किया गया कि मैं आपको बता दूं कि जो भी मतलब 40% से अधिक जो तेल कंपनियां हैं या जो तेल का उत्पादन करती है उन सारी कंपनियों ने मिलकर ये एक मतलब एक कह सकते चार्टर पेश किया है। इसके तहत क्या होगा कि मतलब प्रदूषण कम किया जाएगा, पृथ्वी को बचाया जाएगा, और इसके अलावा तेल का जो मूल्य है उसका निर्धारण किया जाएगा, और इसमें जो धोखाधड़ी है उसमें कम होगी और पारदर्शिता आएगी, और अच्छे दाम में अच्छे मतलब पदार्थ या पेट्रोलियम मिलेगा या अन्य तेल खनिज वो भी मिलेंगे। तो इसके तहत ये ऑयल एंड गैस डिकार्बोनाइजेशन और इसके अलावा प्रदूषण को कम से कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए इस चार्टर को बनाया गया है। तो इसमें वो ही देश शामिल हो सकते हैं या वो भी कंपनियां शामिल हो सकती है जो 40% मतलब तेल का उत्पादन करती है अपने देश में या अपने देश से बाहर एक्सपोर्ट करती है। तो उससे संबंधित ये चार्टर है। और इसे अब यही क्यों पेश किया गया, क्योंकि आपको पता हो सीओपी कोप 28 चल रहा है, जिसमें बड़े बड़े देशों के विश्व नेता हैं, वो ग्लोबल जो लीडर हैं वो आ रहे हैं। तो वहां पर ये उनके सामने ये प्रस्तुत किया गया है। और भारत की ओर से इस बैठक में कौन भाग ले रहे हैं, तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया है, क्योंकि ये वहां पर गए थे। और इसके अलावा जो प्रमुख देश के लीडर हैं वो भी आए थे, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा और बता दूं सीओपी कोप फेस्ट कब हुआ था, तो ये बर्लिन जर्मनी में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ 1995 के अंदर। और इसके अलावा और बता दूं कोप
जो 8 था वो 2002 के अंदर कब हुआ था, 2002 के अंदर भारत में हुआ था, नई दिल्ली के अंदर। और इसके अलावा जो पिछला था COP 27, ये कहाँ हुआ था, शर्म अल शेख, जो कि कहाँ पर है, मिस्र में, वहां पर किया गया। और इसके अलावा बात की जा रही है कि COP जो 32 है, इसकी मेजबानी भारत को दी जाएगी। अभी कंफर्म कोई जानकारी नहीं है, जब भी ये मेजबान मिलेंगी तो मैं आपको जरूर अपडेट करता रहूंगा। तो इसका तो राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, सऊदी अरब होगा। और इसके अलावा ईरान क्यों हाल ही में चर्चा में रहा था, तो ईरान को आपको बताना है, ईरान की जो मिसाइल है कौन सी, नूर ईरान की मिसाइल है, और नूरी है वो है दक्षिण कोरिया की, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा चीन का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसे क्या कहते हैं, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर बेल्ट होते हैं, या इसे कहते हैं BRDO, ये भी ध्यान रखना है, ये चीन का प्रमुख है। और इसके अलावा और ये कैसे बता दिया। ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा दिन। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा, मतलब क्या होगा, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है ये आपको बताना है कि रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है, कौन सी, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा। और मतलब जैसे डिजिटल युग में एक दूसरे देश से आगे निकला उसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव, हम एग्जाम की तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव की, ऐसे ही इसमें भी कॉम्पिटिटिव होता है। तो ऑप्शन ए वो है IMD, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और नंबर 2 पर है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 पर है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और नंबर 4 पर है वो है वर्ल्ड बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में इसके द्वारा जारी की गई इंटरनेशनल फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसके द्वारा रैंकिंग जारी की गई। और इसके नंबर फर्स्ट रैंक पर कौन है, USA नंबर फर्स्ट पर है। अब आपको ये बताना है कि भारत की इसमें रैंक क्या है, ये जो रिपोर्ट है इसमें भारत की रैंक क्या है ये आपको बतानी है। और फर्स्ट पर मैंने USA बता दिया, ये भी ध्यान रखना। और कुल देश इसमें कितने हैं, तो इसमें जो कुल देश है वो है 89 देश है कुल, ये भी ध्यान रखना। और भारत की रैंक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये इतना ही था। और इसके बारे में और जाने, अलग ऑप्शन है, जैसे बी नंबर है WHO, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ये भी ध्यान रखना। और 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसा संगठन, मतलब विश्व स्तर का संगठन, इसके अंदर कुल 6 भाग है इसके, या इसके अंक कितने हैं, 6। अगर आपको किसी को याद है 6 तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वर्ल्ड बैंक, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC, ये ध्यान रखना। और इसके वर्तमान में कौन है जो CM, मतलब इसके अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा IMO, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये क्या है IMO, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये पहले ये बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। IMO, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, विश्व समुद्री संगठन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है IMO की। और इसका मुख्यालय कहाँ है ये बताना। ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है पेरिस, और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय है वो है लंदन में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि हाल ही में इसका एक दिवस मनाया गया, विश्व समुद्री दिवस। कौन सा, विश्व समुद्री दिवस। और विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष, तो ये मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर को। अब आपको पता होगा 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स। और 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, या कंप्यूटर डे कह सकते हैं। 3 को मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस, और 4 को मनाया जाता है नेवी डे, ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। फिर आगे आने वाले जो दिवस हो गए वो मैं बताता रहूंगा। तो इसका मुख्यालय में आपको स्थापना इसकी बताना, स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुख्यालय मैंने आपको बता दिया, ये इस दिवस के कारण ये चर्चा में, इसलिए मैंने आपको मुख्यालय पूछ लिया कहाँ पर स्थित है। और आज का चौथा क्वेश्चन है वो हाल ही में चक्रवात मिचोंग आ रहा है, इसका नाम किस देश ने रखा है। आपको पता होगा कि हाल ही में जो बंगाल की खाड़ी है, कौन सी, बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात की उत्पत्ति हुई है, और ये निम्न वायुदाब वाला चक्रवात है। तो इसका जो नाम क्या है, चक्रवात मिचोंग
तो इसका नाम किस देश के द्वारा रखा गया ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है म्यांमार और ऑप्शन डी है यमन। तो किसके द्वारा रखा गया इसका नाम? तो इसका नाम रखा गया है आपका म्यांमार के द्वारा और मिचांग चक्रवात मिचांग। और इसके अलावा हाल ही में एक और तूफान आया था, कौन सा? तेज तूफान आया, इसका नाम भारत के द्वारा रखा गया। और यमन के द्वारा कौन सा एक तूफान उसका नाम रखा गया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और बांग्लादेश द्वारा असनी आया था, असनी चक्रवात, ये बांग्लादेश के द्वारा नाम रखा गया। और ये निम्न वायुदाब वाले चक्रवात है, आपको पता होगा। और ये भारत के जो भारत का ये है ना, इधर ये केरल मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है वहां पर ये टकराएगा। ये भी विशेष तौर पे यहाँ पर ये अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट, इस एरिया के अंदर। ये थे 4 क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन जो है राजस्थान करंट अफेयर प्लस हम राजस्थान स्टैटिक जीके भी कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में राजस्थान के मूल छात्रों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? आपको ये बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर के अंदर। और इसका नाम क्या है? जोधपुर के अंदर स्थित है और इसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये इसका नाम है, ये भी ध्यान रखना। और इसके द्वारा राजस्थान के जो मूल विद्यार्थी हैं इनको कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? इसमें सीटों की संख्या कितनी है? तो 120 सीटों की संख्या है। और ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि आपको पता होगा 3 दिसंबर को एक एग्जाम होता है हमारे यहाँ पर, मतलब इंडिया के अंदर एक इंडिया लेवल का एक एग्जाम होता है जिसका नाम क्या है? जो विश्वविद्यालय में जो विधि विश्वविद्यालय में प्रवेश के परीक्षा होती है उसका नाम क्या है? कैट। सही है क्या ये कैट? ये मुझे बताना है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो 29%, 21%, 50% और 40%। कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा इनको? तो अब मिलेगा 29% आरक्षण केवल, मतलब इसका देख लेना, मतलब कुल 35 सीट लगभग नहीं है, 39 नहीं 35 सीट है जो ये दी जाएगी राजस्थान के मूल निवासी उनको दी जाएगी 120 में से। तो ये बता दिया। और ये कहाँ पर स्थित है ये मैंने बता दिया। और ये जो कैट का एग्जाम हुआ था, इस क्लेट है या कैट है ये मुझे कंफर्म नहीं है। और आज का जो 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की राजसमंद में आयोजित कौन सा फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? ये बताना। ये हो गया है फेस्टिवल, कौन से फेस्टिवल का आयोजन किया गया है जो कि राजस्थान के राजसमंद में? ऑप्शन ए राज फेस्टिवल, ऑप्शन बी है कुंभलगढ़ फेस्टिवल, ऑप्शन सी है राजस्थान फेस्टिवल और ऑप्शन डी है राजपूताना या मेवाड़ फेस्टिवल। तो कौन सा फेस्टिवल है जिसका आयोजन मतलब राजस्थान के राजसमंद में हुआ है? और इसका आयोजन कब हुआ है? तारीख मैं बता दूं तो 1 व 2 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग में किया गया है, ये भी मैंने आपका बता दिया। तो इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ फेस्टिवल। कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन 1 व 2 दिसंबर को कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में किया गया है, ये भी ध्यान रखना। और विशेष तौर से ये जो मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये भी ध्यान रखना, मेवाड़ क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। और ये थे कुल मैंने 6 क्वेश्चन बताए और इसके अलावा जो एडवांस फैक्ट थे वो भी बताने की कोशिश की है। और इसके अलावा और बता दें कि इसमें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इसका आयोजन कहां पर किया गया? जयपुर लिटरेचर, इधर लिखता हूं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जयपुर के अंदर। और इंटरनेशनल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इसका आयोजन किस देश में किया गया ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।